नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम राजनीति की हर बड़ी खबर को आपके लिए सरल और साफ भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में पहुंचने की। क्या इससे कांग्रेस को कोई नई ताकत मिलेगी? राहुल गांधी को कितना फायदा होगा? और सबसे बड़ी बात, किसके लिए प्रियंका गांधी बनेगी सबसे बड़ी टेंशन? चलिए जानते हैं विस्तार से। वर्षों से प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वायनाड से शानदार जीत के साथ लोकसभा में एंट्री कर ली है। ये वही सीट है जिससे पहले उनके भाई राहुल गांधी ने जीता था। अब सवाल है कि इस जीत का कांग्रेस और भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा और क्या उनके आने से राहुल के कद में कमी आएगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। क्या आएंगी, क्या नहीं आएंगी? और शनिवार को उन्होंने फैसला कर लिया। सालों की अटकलों और चर्चाओं के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आखिरकार लोकसभा में कदम रख लिया। वायनाड से शानदार जीत हासिल कर प्रियंका गांधी ने न केवल अपने राजनीतिक सफर को नया आयाम दिया, बल्कि अपने समर्थकों में यह उम्मीद भी जगाई कि वह कांग्रेस पार्टी और उसकी गिरती चुनावी स्थिति में नई ऊर्जा भरेंगी। 52 वर्षीय प्रियंका गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद की सदस्य बन गई हैं। यह भारतीय राजनीति में दुर्लभ क्षण है जब एक ही परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में मौजूद हैं। कभी छोटी उम्र में अपने पिता राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके भाषण सुनने संसद पहुंचने वाली प्रियंका 4 दशक बाद खुद सांसद बनी हैं। उनके विरोधी इसे वंशवादी राजनीति का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि उनके समर्थक इसे एक लंबे समय की अधूरी उम्मीद का पूरा होने कह रहे हैं। गांधी परिवार की विरासत के कारण प्रियंका गांधी को शुरू से ही राजनीति में आने के लिए उपयुक्त माना गया, लेकिन उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति में आने के लिए लंबा और जटिल रास्ता चुना। पहले यह सवाल उठता था कि 2 बच्चों की मां प्रियंका राजनीति में कब आएंगी, और फिर यह कि वह कब चुनाव लड़ेंगी। 1999 में एक पत्रकार से बातचीत में प्रियंका ने कहा था कि उनका राजनीति में प्रवेश बहुत लंबा समय ले सकता है, और यह सच साबित हुआ। उन्होंने 2019 में राजनीति में कदम रखा। 5 साल बाद प्रियंका गांधी ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वायनाड से उन्होंने 4.1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जो उनके भाई राहुल गांधी के वायनाड के पहले प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देती है। प्रियंका गांधी का संसद में प्रवेश कांग्रेस पार्टी के लिए एक कठिन समय में हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद पार्टी को नए जोश की जरूरत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका पार्टी को इस स्थिति से बाहर निकालने और उसे चुनावी पटरी पर लाने में कितनी मदद कर पाती हैं। अक्सर अपनी दादी इंदिरा गांधी से उनकी शक्ल और बोलने के तरीके के कारण तुलना की जाने वाली प्रियंका गांधी पार्टी की एक प्रमुख प्रचारक रही हैं। यहाँ तक कि राजनीति में औपचारिक एंट्री से पहले भी वह अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल के लिए चुनाव प्रचार करती रही थी। प्रियंका को अक्सर भीड़ और जनता से जुड़ने में महारत हासिल बताई जाती है। उनके भाषण बातचीत जैसे लगते हैं, जहां वह भीड़ से जुड़ने और उन्हें ऐसा महसूस कराने में सफल रहती हैं कि वह उनकी अपनी हैं। अपने पिता राजीव गांधी की हत्या और अपनी मां सोनिया गांधी के दुख का जिक्र करते हुए उन्होंने कई मौकों पर पार्टी के प्रचार अभियान को भावनात्मक और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच संतुलित किया। वो एक रणनीतिकार, वक्ता और जन समूह को आकर्षित करने वाली नेता साबित हुई हैं। 2024 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लोकसभा में 99 सीटें जीती, जो 2019 की तुलना में लगभग दोगुनी थी। प्रियंका ने चुनाव प्रचार के दौरान 108 जनसभाएं और रोड शो किए, 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार किया। उन्होंने यूपी के अमेठी और रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। तो चलिए देखा जाए कि क्या हो सकता है प्रियंका के आने के बाद बदलाव। नंबर 1, पार्टी में नई जान। प्रियंका गांधी को उनके करिश्माई व्यक्तित्व और जनता से जुड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
उनके लोकसभा में प्रवेश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है। पार्टी के भीतर भी एक मजबूत नेतृत्व की भावना विकसित हो सकती है, जो लंबे समय से कमजोर दिखाई दे रही। नंबर 2, राहुल गांधी को मिल सकती है मजबूती या घटेगा उनका कद। राहुल गांधी ने खुद को एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में स्थापित किया है, लेकिन पार्टी को उनके साथ एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके साथ चुनावी मोर्चा पर उनकी मदद कर सके। प्रियंका का समर्थन राहुल गांधी को अपने विचारों और नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद कर सकता है। ये भी हो सकता है कि उनकी प्रेजेंस राहुल के कद को घटा दे। खैर, ये तो आने वाला समय तय करे। नंबर 4, युवाओं और महिलाओं का समर्थन। प्रियंका गांधी ने कई मौकों पर महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाया है। उनके लोकसभा में आने से इन समूहों के बीच कांग्रेस की अपील बढ़ सकती है। 5वां, चुनौतीपूर्ण पक्ष। हालांकि यह सब निर्भर करेगा कि प्रियंका गांधी अपनी नई भूमिका में किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। उन्हें केवल करिश्मे पर निर्भर रहने के बजाय ठोस नीतिगत कार्यों और संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान देना होगा। प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना कांग्रेस पार्टी के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है और राहुल गांधी को मजबूती दे सकता है। प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना कांग्रेस पार्टी के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है और राहुल गांधी को मजबूती दे सकता है, लेकिन यह सब इस पर निर्भर करेगा कि वह अपनी राजनीतिक भूमिका को कितनी प्रभावी तरीके से निभाती हैं और पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे पुनर्जीवित करती हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।